हेलो फ्रेंड्स, आज आज का हमारा जो टॉपिक है ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी बोन मेरो एग्जामिनेशन। इसमें क्या होता है कि नॉर्मल आरबीसी का जो शेप होता है वो बायोकॉन्केव हो जाता है, और किसी भी स्पेशल कंडीशन में जैसे हेरिडिटेरी स्पेरोसाइटोसिस की कंडीशन में क्या हो जाता है कि आरबीसी का शेप राउंड हो जाता है। तो इस टेस्ट के अंदर हम ये देखते हैं कि आरबीसी के अंदर वाटर का मूवमेंट इनसाइड मूवमेंट को चेक करते हैं। अगर आरबीसी के अंदर मूवमेंट वाटर का कम हुआ, क्योंकि किसी भी कंडीशन में आरबीसी का राउंड शेप है तो इसमें वाटर और अंदर ज़्यादा मूवमेंट होगा नहीं, तो आरबीसी क्या हो जाती है, लाइसेस हो जाती है, फट जाती है। तो ये चेक करते हैं। और इसमें बायोकॉन्केव शेप में क्या हो जाता है कि ज़्यादा वाटर का इनटेक ज़्यादा होता है, तो आरबीसी क्या हो जाता है कि बहुत देर से लाइसेस हो जाती है। तो यही अपन क्या करते हैं, इस प्रोसेस के अंदर, इस टेस्ट के अंदर चेक करते हैं। ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी इन विच मेजर द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आरबीसी मेम्ब्रेन और कैपेसिटी ऑफ आरबीसी कैन टेक इनसाइड ऑफ सॉल्वेंट, है ना, इनसाइड इट। अब सबसे पहले क्या होता है, सॉल्यूशन किसे कहते हैं, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन, है ना। एक सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट भी होता है, सॉल्वेंट भी होता है। तो क्या हो जाता है कि ऑस्मोसिस में क्या होता है कि मूवमेंट होता है। किस चीज़ का मूवमेंट होता है, सॉल्वेंट का मूवमेंट हो जाता है। और ये मूवमेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि किसी सॉल्यूशन के अंदर एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, दो सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है, दूसरे के अंदर ज़्यादा है, तो मूवमेंट जो होता है सॉल्वेंट का लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर चले जाता है ना। तो ये क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन की ओर चले जाता है तो यहाँ पे सॉल्यूट के पार्टिकल बढ़ जाते हैं, है ना। तो ये हो जाता है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड इन सॉल्यूशन, है ना। अब दूसरी बात क्या है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन के साथ आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तीन प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं। हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर जो है आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो जाता है। तो इसमें क्या हो जाता है कि सोल्यूट का कंसंट्रेशन आउटसाइड जो आरबीसी की वेसल्स, आउटसाइड जो आरबीसी होता है और इनसाइड आरबीसी सेम होता है। तो इसमें जो मूवमेंट हो जाता है सॉल्यूशन का, सॉल्वेंट का, वो नहीं होता है सॉल्यूशन के अंदर, है ना। तो इसकी जो नॉर्मल रेंज है आइसोटोनिक सॉल्यूशन 0.9 ग्राम NaCl पर 100 ml ऑफ डिस्टिल वाटर, ये नॉर्मल रेंज है आइसोटोनिक सॉल्यूशन की, है ना। अब इसके अलावा क्या होता है कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या हो जाता है कि सबसे पहले आरबीसी और डिस्टिल वाटर, इसमें क्या हो जाता है कि हाइपो मतलब कम, तो इसमें क्या हो जाता है कि बाहर की साइड क्या होता है, सोल्यूट का कंसंट्रेशन कम हो जाता है, इनसाइड आरबीसी के अंदर ज़्यादा होता है, तो वाटर का मूवमेंट आउटसाइड से इनसाइड की हो जाता है ना। अब दूसरी कंडीशन क्या आ जाता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन उसे कहते हैं जिसमें क्या होता है कि जो सोल्यूट का कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा होता है, आरबीसी के अंदर कम होता है, तो वाटर जो होता है अंदर से बाहर आ जाती है, बाहर आ जाता है वाटर। सोल्यूट का मूवमेंट क्या हो जाता है, सॉल्वेंट का इनसाइड से आउटसाइड हो जाता है। अब हम टेस्ट करते हैं ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी में क्या हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है कि इन डिक्रीजिंग, इसमें क्या करते हैं अपन, डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन लेते हैं सोल्यूट का सॉल्यूशन के अंदर, डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन लेते हैं सोल्यूट का सॉल्यूशन के अंदर, तो क्या हो जाता है कि आरबीसी के अंदर बढ़ता चला जाएगा। तो आइसोटोनिक से हाइपरटोनिक की ओर जाते हैं इस टेस्ट के अंदर। तो उसमें चेक करते हैं कि हाउ मच कैपेसिटी ऑफ आरबीसी इनटेक सॉल्वेंट, है ना। वो चेक करते हैं कि सॉल्वेंट की कैपेसिटी कितनी है आरबीसी की। अगर अपन आरबीसी को आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर पुट करेंगे तो लाइसेस होगा नहीं। अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की ओर मूवमेंट करते जाएंगे तो पता चल जाएगा कि कितना आरबीसी लाइसेस हो रही कि नहीं हो रही। अगर कोई सी डिजीज़ आरबीसी हुई, डिजीज़ कंडीशन में अगर आरबीसी स्पेरिकल शेप में है तो जल्दी लाइसेस हो जाती है, कम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर लाइसेस हो जाती है। और अगर बायोकॉन्केव शेप हो तो आइसोटोनिक जो वैल्यू है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की वो ज़्यादा होती है, तो आरबीसी लाइसेस देर से होगी, ज़्यादा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन चाहिएगा उसको। अब इसका प्रिंसिपल तो यही है, सबसे पहले क्या करते हैं, स्मॉल वॉल्यूम ऑफ ब्लड मिक्स विथ सलाइन इन डिफरेंट कंसंट्रेशन। तो हम 20 माइक्रोलीटर ब्लड लेते हैं डिफरेंट कंसंट्रेशन में, आइसोटोनिक टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में 0.9 ग्राम पर डेसीलीटर, 8 7 0.6 0.5। देन वी चेक द hemolysis ऑफ आरबीसी एंड मेजरमेंट इन
540 नैनोमीटर इन स्पेक्ट्रोमीटर, है ना। इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, बफर्ड एनएस रिक्वायरमेंट हो जाती है, डिफरेंट कंसनट्रेशन ऑफ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसके अलावा हिपेरिन सॉल्यूशन, हिपेरिन ब्लड चाहिए अपने को 2 से 3 ml। तो ये जो रेशियो हो जाता है ब्लड और बफर का, वो 1:1000 होता है। RBC 1 वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, RBC 1 तो 1000 वॉल्यूम जो होता है NS चाहिए हमें। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं इस प्रोसेस को, टेम्परेचर, टाइम इंक्यूबेशन, ब्लड है ना, फ्रेश ब्लड होना चाहिए। सबसे पहले इसकी प्रोसीजर कैसे करते हैं, अपने 12 टेस्ट ट्यूब लेते हैं इसे, उसके अंदर क्या करते हैं 2-2 ml डिस्टिल डाइल्यूशन ऑफ सलाइन, डिफरेंट कंसनट्रेशन डाइल्यूशन सलाइन 12 जो ट्यूब होते हैं उसमें एक एक में पुट करते जाते हैं, 2 में जैसे एक ट्यूब में 0.9 ग्राम पर डेसीलीटर का 2 ml अपन ने डाइल्यूशन जो सलाइन का पुट किया, दूसरे में 8 वाला, फिर 7 वाला, ऐसे पुट करते जाते हैं 12 ट्यूब में। और उसके ऊपर से 20 माइक्रोलीटर अपन ब्लड डाल देते हैं। तो उसके बाद में क्या करते हैं, उसको 30 मिनट के लिए छोड़ देते हैं रूम टेम्परेचर पे, फिर उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं 10 मिनट के लिए 3000 RPM में, फिर उसको मेज़र कर लेते हैं 540 नैनोमीटर में स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा। अब इसमें अपन क्या देखते हैं, सबसे पहले चार्ट में अपन जो देखते हैं वो है इस जो सबसे पहले लाइसेस है 0.1% लाइसेस, 0.0% लाइसेस, 50% लाइसेस, 100% लाइसेस। अब क्या हो जाता है कि सॉल्यूशन ये इधर से इधर जाते हैं तो कौन सा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बढ़ता जाता है ना। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बढ़ता जाता है तो 0.9 ग्राम पर डेसीलीटर, 0.765 जो होता है। अब हम देखते हैं नॉर्मल बायोकॉन के जो सेव RBC होती है उसका जो 50% लाइसेस वो होता है 0.5 से लेकर 0.45 के बीच में, जो नॉर्मल रेंज हो जाती है इसके RBC लाइसेस कर जाती। और जैसे स्पेरिकल सेप है, हेरिडिटेटरी स्पायरोसाइटोसिस में क्या हो जाता है, ये वैल्यू 0.6 से 0.5 हो जाती है।